आमतौर पर ये माना जाता है कि चाहे कोई कितना भी फ्रॉड इंसान हो, किसी धार्मिक स्थल पर जाकर वो भी शराफत दिखाई लेता है। लेकिन आस्था के दर वैष्णो देवी में जो कुछ हुआ है, वो बहुत चौंका रहा है। वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए लगभग 20 टन चांदी के आभूषण और सिक्कों में भारी मिलावट पाई गई है। सरकारी टकसाल की जांच में खुलासा हुआ है कि इसमें से सिर्फ 5 से 6% ही असली चांदी है, जबकि लगभग 95% कैडमियम, लोहा और जिंक जैसी सस्ती धातुएं हैं। ये ऐसी धातुएं हैं जिनसे सेहत को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। इस खुलासे के बाद एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अब ये चांदी अनजाने में चढ़ाई गई या जिन श्रद्धालुओं ने ये चांदी चढ़ाई उनके साथ किसी ने धोखाधड़ी कर दी, ये बड़ी जांच का विषय है। लेकिन जो रिपोर्ट आई है उससे ये पता चल रहा है कि चढ़ावा चढ़ा था 20 टन और जब कसौटी पर उसे परखा गया तो चांदी निकला 5 से 6%। इस खुलासे से हुआ यह है कि न सिर्फ दान की अनुमानित कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए से घटकर लगभग 30 करोड़ रुपए रह गई है, बल्कि कैडमियम जैसी जहरीली धातु के संपर्क में आने को लेकर चिंताएं बढ़ गई है। कैडमियम को लेकर डर क्यों फैला है, इसे समझना भी जरूरी है। दरअसल कैडमियम एक चांदी जैसी सफेद धातु होती है जिसका इस्तेमाल अक्सर औद्योगिक कामों में किया जाता है। ये बहुत जहरीली धातु मानी जाती है और उपभोक्ता सामानों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS के नियमों के तहत इसके इस्तेमाल पर सख्त रोक है। जब कैडमियम को पिघलाया जाता है तो इससे खतरनाक धुआं निकलता है, जिससे फेफड़ों को नुकसान होता है, गुर्दों की समस्याएं पैदा होती हैं और लंबे समय तक संपर्क में रहने पर कैंसर का खतरा भी बढ़ सकता है। तो जो मजदूर बिना सही प्रोटेक्शन के ऐसी चीजों को संभालते हैं उन्हें खास तौर पर खतरा होता है। लेकिन इससे आसपास के इलाकों की हवा और पानी भी दूषित हो सकता है। सेहत के जानकारों का कहना है कि लंबे समय तक कैडमियम के संपर्क में रहने से सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए धार्मिक चढ़ावों में इसका मिलना खास तौर से चिंता की बात है। अब किसी ने श्रद्धालुओं को चांदी के नाम पर ठग दिया या श्रद्धालुओं ने ही चांदी के नाम पर सस्ती धातु ले ली, इस बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि चांदी की कीमत इस समय बाजार में लगभग 2,75,000 रुपए प्रति किलो है। वहीं कैडमियम धातु की कीमत मुश्किल से 400-500 रुपए प्रति किलो है। तो हो सकता है कि किसी ने श्रद्धालुओं को ठग लिया हो, लेकिन वैष्णो देवी जैसे आस्था के एक बड़े केंद्र में यह सब होना निश्चित ही बहुत हैरान करने वाली बात है। श्राइन बोर्ड को उम्मीद थी कि इन चढ़ावों से 500 550 करोड़ रुपए की चांदी मिलेगी, लेकिन शुरुआती आकलन बता रहे हैं कि इसकी असली कीमत 30 करोड़ रुपए के आसपास ही बैठ रही है। बताया गया है कि 70 किलोग्राम के एक छोटे से बैच से सिर्फ 3 किलोग्राम ही असली चांदी मिली। मिलावट की वजह से ऐसी सामग्री की प्रोसेसिंग भी मुश्किल साबित हुई है। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चढ़ावे की सामग्री को अलग करने के लिए लगभग 3 महीने तक कर्मचारियों को काम पर लगाना पड़ा। इसके बाद भी सिर्फ छोटे छोटे हिस्सों में ही चांदी की ज्यादा मात्रा मिली। वैसे किसी अन्य बड़े मंदिर में इस तरह की मिलावट की कोई रिपोर्ट तो नहीं मिली है, जिससे ये लगता कि ये समस्या शायद इसी जगह तक सीमित है। शक जताया जा रहा है कि हो सकता है कि तीर्थ यात्रा के रास्ते पर काम करने वाले विक्रेता और जो जौहरी हैं, अनजान जो भक्त हैं, उनको नकली चांदी की चीजें वो बेच रहे हों। लेकिन कुल मिलाकर ये बहुत बड़ा धोखा है। आर्थिक नुकसान के अलावा ये मुद्दा इस बारे में भी बड़ी चिंता पैदा करता है कि ऐसी नकली चांदी के उत्पाद बाजार में और कहां कहां पहुंच रहे होंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे आप फॉरवर्ड कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।